तो बजट की थीम्स हाईलाइट करता हूं, उनसे जुड़े स्टॉक्स हाईलाइट करता हूं। सबसे पहले रडार पर रखिएगा, हम सब जानते हैं वैसे, इसमें कोई सरप्राइज नहीं, लार्सन एंड टूब्रो। और लार्सन एंड टूब्रो कहने का एक तरीका होगा, एक स्टॉक हाईलाइट कर रहा हूं, सेक्टर का दिग्गज। अदरवाइज ये सारी की सारी मेजर कंपनीज स्पेस की सब रडार पर रहनी चाहिए आपके। पिछले कुछ सालों से बजट की थीम क्या रही है? वो रहा है क्वालिटी ऑफ स्पेंड्स को इंप्रूव करना। और उसका एक बड़ा एग्जाम्पल था, हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्पेंडिंग बढ़ाई थी। आपको याद होगा पिछले साल इसी दिन जब वो अनाउंसमेंट आया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार का 7.5 लाख करोड़ का, वो था 26.6% का इंक्रीमेंट ईयर ऑन ईयर। सबने सवाल उठाए थे कि जरूरत से ज्यादा ये रोजी नंबर दिखाने की कोशिश हो रही है। और एज वी स्पीक कहा जा रहा है वो 7.5 लाख करोड़ रुपए पूरे एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो बढ़िया केपेक्स पे स्पेंड हुए और सब ब्रोकरेजेस ये मान रही है ये जो केपेक्स पे थ्रस्ट है, एसेट क्रिएशन पे जो थ्रस्ट है, वो कंटिन्यू करेगा। और इस बार भी शायद एक डबल डिजिट ग्रोथ का नंबर आप सुनेंगे। और ज्यादातर मैं पैक कर रहा हूं उसको 15% के आसपास, अगर 26 ना हो तो भी 15% के आसपास। और 15% आसपास केपेक्स स्पेंड मतलब 8.5 लाख करोड़ से 8.95 लाख करोड़ रुपए के खर्च की बात कर रही होगी सरकार शायद। तो ऐसे में सारे कैपिटल गुड्स मेजर्स रडार पे, इंफ्रा की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो रडार पे रखिएगा। खैर ब्रोकरेजेस तो एग्रेसिव है ही स्टॉक को लेकर, बहुत अच्छी रीरेटिंग देखी है इसने और अभी भी बहुत स्वीट स्पॉट में आपको नजर आएगा। याद होगा कल ही तो हम रिजल्ट्स पे बात कर रहे थे जब मैनेजमेंट ने कहा था कि आगे का आउटलुक, आगे की ट्रेजेक्टरी अभी भी बहुत अच्छी नजर आ रही है, कोई साइंस ऑफ स्लो डाउन नहीं है। दूसरा, आरबीएनएल सिर्फ लिखने के लिए लिख दिया, अदरवाइज रेलवे से जुड़ी सारी सरकारी और इवन नॉन सरकारी कंपनीज कुछ तो बहुत तेजी दिखा रही थी, नॉन सरकारी, इसलिए उनको छुआ नहीं मैंने, एक आरबीएनएल रख दिया स्क्रीन पर ये जो सरकार केपेक्स पे स्पेंड कर रही है, कहा जा रहा है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो इंक्रीमेंटल सरकारी केपेक्स का है वो रेलवेज है। एक एनालिसिस कहती है रेलवेज ने ऑलरेडी जो बजटेड एस्टिमेट्स थे अपने FY23 के लिए उसको एग्जॉस्ट कर दिया है। इस तरह की स्पेंडिंग हो रही है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डोल आउट्स में लीड कर रही है फ्रंट से। तो रेलवेज पे थ्रस्ट शायद इस FY24 के बजट में भी लाइकली है कंटिन्यू हो। वो तमाम अभी कुछ देर पहले हम लोग मेंशन कर रहे थे, दीपाली नंदा बता रही थी कैसे वो तैयारी कर रही है सरकार। रेलवेज को रखिएगा रडार पे। हमने वेगन मैन्युफैक्चरिंग का जितने बड़े ऑर्डर्स डोल आउट कर रहे हैं उतने दशक में नहीं करते थे, इस तरह से एक्सपेंड हो रहे हैं, इस तरह से सब कुछ बदल रहा है। तो आरबीएनएल और इसके थ्रू बाकी रेलवे स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। और तीसरा, केपेक्स की स्पेंड अपनी जगह, हम बनना चाहते क्या है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले सालों में, और उसके लिए बहुत जरूरी है लॉजिस्टिक। और सरकार जानती है लॉजिस्टिक्स पॉलिसी नई आई थी, ये सब उसी कड़ी पर था। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा, उसके थ्रू अदरवाइज सारे लॉजिस्टिक प्लेयर्स रडार पर रखिए। अच्छी परसेंटेज थी इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। एक प्रोमिनेंट प्लेयर है ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस का, और बजट लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने की तरफ और शायद कदम बढ़ाता हुआ आपको नजर आए। क्योंकि अगर हमें अपनी ग्रोथ को पुश देना है, अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जो अभी भी ग्लोबली हमारी बहुत एलिवेटेड नजर आती है, उस तरफ और फंड चैनलाइज, उस तरफ और पॉलिसी चैनलाइज होती हुई नजर आएगी। हमें उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर और स्पेंड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो तैयार किया जा रहा है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनीज रडार पर रखिएगा। ये 3 की थीम्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं, पर नीरज जी 3 बता दिया, अब आपकी बारी।